राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत हो चुकी है। संसद के सत्र की शुरुआत हुई है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों से लेकर सरकारी योजनाओं तक का जिक्र किया। बजट सत्र में सांसदों का स्वागत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों से खुले मन से बजट पर चर्चा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते रहते हैं, लेकिन बजट सत्र बहुत अहम होता है। ये पूरे देश का जो है बजट होता है, ये हर जनता से जुड़ा बजट होता है। मोदी के नेतृत्व में देश विकास किया, यह भी कहा उन्होंने। यहां पर कांग्रेस 5 राज्यों में खाता नहीं खोलने जा रही है, यह बात भी इस दौरान पीएम मोदी ने कहा। यह कहना और इन तमाम मुद्दों को लेकर दीपक प्रकाश ने भी बहुत से बयान दिए। उनसे बात के हमारे सहयोगी तो अमर सिंह ने बात की। तो दीपक प्रकाश ने कुछ बातें रखी बजट सत्र से जुड़ी और कुछ बातें उन्होंने चुनावी भी की। तो क्या कुछ बातें उन्होंने की है वो हम आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश जी, सर, राष्ट्रपति का अभिभाषण को किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत ही शानदार, केंद्र की सरकार की उपलब्धियों का भंडार, कोरोना के कालखंड का सवाल हो, उसमें किस प्रकार से मजबूती से लड़ने का वादा इस सरकार ने किया, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। वैक्सीनेशन के सवाल पर आज दुनिया भी लोहा मार रही है भारतवर्ष को। देश के समावेशी विकास को लेकर के, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के आज पूरी दुनिया लोहा मार रही है भारत को। और देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया उसके प्रति भी देश की जनता आज उनको सम्मान की दृष्टि से देख रही है और पूरी दुनिया में इज्जत भारत की बढ़ी है। चाहे वो राष्ट्रीय क्षेत्रों किसानों के सवाल पर भारत की सरकार ने जो योजनाओं का भंडार, छोटे किसान है 80% जो किसान है वो सीमांत किसान है, उनके लिए भारत की सरकार ने क्या क्या योजनाओं का किया। रोजगार के लिए, मैन्युफैक्चर सेक्टर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जिन व्यापकता से काम हुआ है उसका उल्लेख आया है। 2014 में हम कहां थे, आज हम कहां हैं, इसके भी आंकड़े आए हैं। इसलिए ये गौरवशाली कार्यों का आज हम सब लोगों को सुनने का अवसर मिला। मैं राष्ट्रपति जी को अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना। लेकिन विपक्ष कह रही है कि ये उनका जो है सरकार का एक मुखौटा थे और सरकार का ये एजेंडे को उन्होंने बढ़ दिया। तो ये तो संसदीय मर्यादा है, ये उनके कार्यकाल में होता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, भारत की सरकार का लेखा जोखा रखते हैं। कौन सी नई बात है? कांग्रेसियों को संसदीय मर्यादाओं का पालन करने का भी थोड़ा सा ध्यान नहीं। जो लोग इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं वो लोकतंत्र पर उनको विश्वास नहीं है, विकास पर विश्वास नहीं है, देश आगे बढ़े उनके मन में बेचैनी होती है। कांग्रेस कोई पार्टी है? कांग्रेस और विपक्ष जो यहाँ पर सांसद हैं उनकी भूमिका क्या है? पिछले 2-3 सत्रों का जो अनुभव है बहुत ही मर्यादा के विपरीत आचरण उनका रहा है। संसद के कार्यों को रोकना उनके फिक्रत में हो गया है और साथ में जनता के जो मूल सवाल हैं उन सवालों को कोई सांसद पूछे नहीं, इसकी भी साजिश लगातार उनके द्वारा हो रही है। लोकतंत्र का मंदिर उसको पवित्र ही बनाए रखना चाहिए, लेकिन 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि बोरिया बिस्तर लेकर के भागना पड़ेगा उन 5 राज्यों से। ये थे दीपक प्रकाश जी। बिल्कुल टारगेट है 5 राज्यों में और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये इनका वादा है। अब देखना ये होगा कि जो चुनाव के परिणाम होंगे उसका क्या नतीजा होता है। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।